वुमेन्स अनपेड वर्क रिमेन्स इनविजिबल इन इकोनॉमिक अकाउंटिंग। तो ये एक सोशल टॉपिक है और ये टॉपिक मेनली डिमांड करता है कि हमारी जो प्रेजेंट स्टेटस है वुमेन का, उसमें वो वर्क फोर्स में तो इन्वॉल्व हैं बट नॉट ऑफिशियली, लाइक वो डोमेस्टिक वर्क में इन्वॉल्व हैं। सो उनकी जो वैल्यू है, क्योंकि डोमेस्टिक वर्क की, चाइल्ड केयर की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उस पर ये टॉपिक डिपेंड करता है, मतलब उसको ये टॉपिक दर्शाता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में बता रखा है कैसे कैसे बनाना होता है, और या तुम्हारे जो इंट्रोडक्शन में दिक्कत होगी वो भी बताऊँगा कैसे सही हो सकती है। उसके बाद कुछ रीजन्स हमें बताने हैं कि कौन कौन से रीजन्स हैं वो जिसकी वजह से वुमेन आउट ऑफ वर्क फोर्स रहती है, आउट ऑफ पेड वर्क फोर्स, या फिर जो जिसकी वैल्यू काउंट होती है इकोनॉमिक अकाउंटिंग में, उसकी वर्क फोर्स से बाहर रहती है। फिर जब वो बाहर रहती है तो उसके डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जब उसके डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स होते हैं तो कौन कौन से डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स रहते हैं, इकोनॉमिकली तुम बता सकती हो, पॉलिटिकली बता सकती हो, ऐसे बता सकती। उसके बाद कंट्रीज़ के स्टेप्स, गवर्नमेंट स्टेप्स एट इंटरनेशनल लेवल एंड नेशनल लेवल, वो बता सकते हो। उसके बाद सॉल्यूशन दे सकते हो, और उसके बाद एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन भी बना सकते हो। तो अब देखते हो तुमने क्या लिखा है। अनपेड वर्क इज वाइटल, स्टिल इट रिमेन्स अंडर काउंटेड इन स्पेशली वुमेन फॉर्म्स ऑन लेबर अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप मैनेजिंग हाउस होल्ड डायनेमिक्स। ठीक है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन ठीक है, क्योंकि इसमें तुमने आखिरी में बाद में बता भी रखा है डोमेस्टिक लेबर, मेंटल लेबर। या इसके तुम थोड़ा और स्पेसिफाई कर देते, तुम बता सकते थे कि वहाँ पे वो चाइल्ड केयर में रहती हैं, या डोमेस्टिक वर्क जो होते हैं हाउस होल्ड चोर्स उसमें रहती हैं, ये बता सकते थे। फिर 2023 रिपोर्ट ग्लोबली वुमेन स्पेंड 2.5 आवर्स मोर इन पेड वर्क, 290 डोमेस्टिक वर्क, स्टिल दिस वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ भी ठीक है, तुमने अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए 2 डाटा डाल दिए, ये भी ठीक है। इवन इंटरनेशनली दे आर वेरी फ्यू मेजर्स। देखो, जब भी ये स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड नहीं हुआ, पहले इफेक्ट्स में डालने हैं, नेगेटिव इफेक्ट डालने हैं, उसके बाद गवर्नमेंट स्टेप्स लानी है। इवन इंटरनेशनली देयर आर फ्यू मेजर्स रिकग्नाइज, बोलिविया, अर्जेंटीना विद सम रिकग्निशन बाय डोमेस्टिक वर्क, अ रीजन फॉर फीमेल। यार इंडिया का भी तो डालो ना, इंडिया के भी स्टेप्स डालने पड़ेंगे तुम्हें। अ रीजन फॉर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिमेनिंग लो इज बिकॉज, रीज़न एक अलग पैराग्राफ, डेडिकेटेड पैराग्राफ डिमांड करता है। तो जब रीज़न डालना तो एक अलग पैराग्राफ देना उसे। तो रीज़न चाहिए तुम्हारा, बट इसमें थोड़े और रीज़न डालने पड़ेंगे, रीज़न कम है इसमें। टू प्रोवाइड रिलीफ टू द सेवरल स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की स्टीव्स नमो दीदी स्कीम, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, ये स्कीम भी ठीक है, बट ट्राई क्या करो कि जो लेटेस्ट स्कीम है कोई सी ऑर्गेनाइजेशन की, फॉर एग्जांपल नीति आयोग स्कीम चलाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री स्कीम चलाती है, लेटेस्ट जो न्यूज़ में आई हो उनको मेंशन किया करो, उससे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। एडिशनली इकोनॉमिक्स है प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग विद नेशनल अकाउंटिंग रिफर्स मेथड द रिप्लेसमेंट वेज मेथड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। ठीक है, सॉल्यूशन सही है तुम्हारे। रिप्लेसमेंट वेज मेथड को तुमने अंडरलाइन किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड अंडरलाइन किया, ये भी ठीक है। फिर इन कंक्लूजन, राइजिंग अनपेड वर्क गिविंग इट्स 100% द इकोनॉमी कैन हेल्प हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ, इट कैन हेल्प इन मास्टर, इट कैन मूव टू क्लोजर जर्नी इन इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, ये भी ठीक है, कंक्लूजन ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है, सॉल्यूशन भी पड़े हुए हैं इसमें, कंक्लूजन ठीक है। तो अगर अब ओवरऑल देखा जाए तो जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है वो बहुत वेग है, क्योंकि तुमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन सही लिखा, सेकंड पैराग्राफ सही था, फिर तुम डायरेक्ट इंटरनेशनल स्टेप्स पे चले गए, उसके बाद रीज़न उसी पैराग्राफ में, फिर गवर्नमेंट स्टेप्स, वो भी इंडियन गवर्नमेंट स्टेप्स, उसमें भी इतने लेटेस्ट स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं करे, तो वो भी गलत है, वो भी नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद कंक्लूजन। तो इसमें तुमने फॉर एग्जांपल देखा जाएगा, तुमने रीज़न सिर्फ एक लिखा। अब अगर तुम थोड़ा वाइड सोचोगे तो इसमें तुम रीज़न ये भी सोच सकते हो कि और क्या क्या रीज़न है। फॉर एग्जांपल इस्लामिक कंट्रीज़ को ले लो, वहाँ पे रिलीजियस या सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं जो वुमेन को घर पे रहने पे मजबूर करते हैं, घर के बाहर नहीं जाने देते, तो वो तुम मेंशन कर सकते थे। और इसके बाद डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स पे तुमने ज़्यादा मेंशन नहीं किया है। डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स इसके ये हो सकते हैं कि उनकी जो वैल्यू है वो भी कम रहती है, क्योंकि उनके वर्क की कोई वैल्यू नहीं है। इसके अलावा जो पॉलिसी फॉर्मेशन होता है, जब गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं रहेगा किसने कितना काम किया है, तो गवर्नमेंट उनके लिए पॉलिसी नहीं बना पाएगी, तुम ये मेंशन कर सकते थे। उसके बाद सॉल्यूशन, तुम्हारा कंक्लूजन सही था। तो
ओवरऑल देखा जाए स्ट्रक्चर नहीं अच्छा था, प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी थी, डाटा में सिर्फ 2 फैक्ट्स हैं यहाँ पे, तो डाटा भी उतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था नहीं, यहाँ उतना अट्रैक्टिव था नहीं, एग्जाम्पल भी नहीं दिया। इस्लामिक कंट्रीज़ डालते तो तुम एग्जाम्पल भी दे सकते थे। तो ओवरऑल मार्क्स मिलेंगे तुम्हें